रहेगा। आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी आपके छोटे भाई बहनों की वजह से। उनकी वजह से आपको बहुत पराक्रम दिखाना होगा, बहुत कष्ट झेलना होगा। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर थर्ड हाउस में आपको आपके जो एनिमीज होते हैं उनसे ज़रूर जितवा देती है कि आप इतने पराक्रमी होते हैं कि आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके आप अपने जो एनिमीज होते हैं उनको हिला देते हैं। पर अच्छे परिणाम के साथ कुछ ना कुछ बुरे परिणाम तो हमेशा आते हैं। जैसे मैंने पहले भी सिद्धि यात्रा स्टोरीज में नहीं बताया आपको कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जीज भी इवोक हो जाती हैं। उसी प्रकार से राहु यहाँ पर कुछ बुरे तो कुछ अच्छे परिणाम देते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया। हाउस नंबर 4 में पहुँचते हैं और तो यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वक्री गुरु बैठा हुआ है और हाउस नंबर 1 के साथ बैठा हुआ है। हाउस नंबर 1 जो है वो बॉडी का कारक है। अब गुरु मंगल युति जैसी टाइप यहाँ पर चीज हो रही है और आपकी बॉडी के साथ हो रही है, 4th हाउस में हो रही है, घर के अंदर हो रही है। यहाँ पे उच्च का गुरु है तो ये आपको धार्मिक बना देता है, पूजा पाठ करने वाला बना देता है, व्हीकल प्रॉपर्टी और इन सब संबंधों में आपको लकी बना देता है। ये सब आपके पास आराम से होंगी और होंगी ही होंगी। और यहाँ पर ये आपको काउंसलर ऑफ किंग्स बना देता है, समझ रहे हैं? आप राजाओं को सलाह देने वाली व्यक्ति हो सकती है। आप की जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन रिलेटेड एजुकेशन ली है, एग्रीकल्चर से संबंधित, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको लेट चिल्ड्रन हो सकते हैं, रोल मॉडल होंगी आप दूसरों के लिए, और आप उच्च सोसाइटी से एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, आप विष्णु भगवान की भक्त हो सकती हैं और सबका भला चाहने वाली हो सकती है, सोशल वर्क करने वाली हो सकती है, मेडिसिन का काम आप घर से कर सकती हैं, घर से टिफ़िन का भी आप काम कर सकती हैं। आपको कोई ना कोई हेरिडिटी डिजीज़ होगी ही ज़रूर, पैतृक डिजीज़ आपको कोई ना कोई ज़रूर होगी। मानसिक जाप जो है वो आपको करना चाहिए और चंदन का टीका लगाना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सब लोग साथ खाना खाएं एक डाइनिंग टेबल पर। ठीक है, सब लोग साथ खाएं, घर में लोग अलग अलग कमरों में ना खाएं, सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे घर में अगर आप एक ऑफिस रखें तो भी आपको अच्छा फल मिलता नज़र आता है। गुरु एग्जॉल्टेड है, स्टडीज़ भी आपकी अच्छी होंगी और आपका एक बड़ा घर हो सकता है। और पर ये घर आपका आपके जन्म स्थान पर नहीं होगा, घर के बाहर आप जब निकलेंगी तभी हो सकता है। अगर आप घर में रहेंगी तो बड़ा घर नहीं होगा। और ये आपको दूसरे लोगों का पैसा इनहेरिटेंस में, लॉटरी में, तंत्र मंत्र में, ये सब चीज़ों में आपको दिलाने की ताकत रखता है ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर। ठीक है, और फॉरेन लैंड से संबंध यहाँ पर फिर बना देता है। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप पैसा कमाना चाहती हैं, लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहती हैं, तो आपको घर से थोड़ा दूर होना चाहिए। जहाँ पे आपने जन्म लिया उस घर से आपको दूर हो जाना चाहिए, तभी आप थोड़ा सेटल होंगी और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो राशि बैठी हुई है 1 नंबर, वो किसकी राशि है? मंगल की। तो ये एक तरीके से आपको मांगलिक दोष भी दे देती है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि 8वें घर में सूर्य मंगल बैठे हैं तो ये मांगलिक तो हैं ही हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर बैठकर आपको फिर से नीच का मंगल दे देता है। अब ये आपके घर में बहुत गड़बड़ चीज़ दे देती है। तो ये आप कैसी चीज़ देती है? घर के अंदर गमी दे देती है, दुख दे देती है, मिस हैपनिंग दे देती है, और कोई ऐसी स्थिति देती है कि आपको कोई हेल्प ना करे। ठीक है, और उजाड़ने के लिए पूरा घर आपको आ जाएगा, पर समय के साथ आपका धीरे धीरे कर डाउनफॉल हो सकता है। और यहाँ पर मंगल को काला काना कहा गया है, बेऔलाद कहा गया है, और ऐसा व्यक्ति कहा गया है जो कि रंजिश रखता है। ठीक है, माँ से, बीवी से, नहीं तो पार्टनरों से, पड़ोसियों से, मतलब किसी न किसी से उनकी बनती नहीं है और उन पर वो भारी रहता है और एकदम गुस्सा हो जाता है। और या तो उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और या तो उनके बहुत बुरे दोस्त होते हैं। और ये ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनको कभी कोई समय पे बुलाता है तो ये दौड़े चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ
कि भाई आओ चलो ज़रा वहाँ पे लड़ाई हो गई तो चले, तो ये उनके साथ चले जाते हैं। पर ये जानकर इनको आश्चर्य होगा कि इनके दोस्त का काम जब ये बैठे रहेंगी वो कभी नहीं होगा। इनके पड़ोस में क्लेश हो सकता है और कोई विडो रह सकती है, और घर के बाहर निकलो तो पानी और आग साथ साथ में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कोई फायर स्टेशन, ब्रिगेड, ये घर के आसपास हो सकता है। गली के ऊपर छत पर टॉयलेट हो सकता है जिसमें कोई छत ना हो, और इनके घर के आसपास कोई कब्रिस्तान भी हो सकता है। और आपको मैं बताऊं कि इनके घर में कोई गुरु जैसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो कि इनकी बढ़ोतरी के लिए और इनकी सलामती के लिए काम करता हो, इनको ज्ञान देता हो, पर वो कभी इनसे सक्सीड नहीं कर पाएगा। उसका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये उसका ज्ञान लेंगे ही नहीं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये भी बोला गया है कि माँ की पूजा पाठ ऐसे बच्चों के लिए फेल हो जाती है, और सुसाइड अटेम्प्ट्स जैसी टेंडेंसी इस फैमिली में ज़रूर से दिखाई पड़ने लगती है। या घर में कोई तांत्रिक हो, या घर के अगल बगल कोई तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर पड़ोस में बैठा हो। आपका जो घर देखिए वो कहीं साउथ फेसिंग तो नहीं है, या कॉर्नर का घर तो नहीं है, ठीक है। आपको जॉइंटिस, टाइफॉइड जैसी बीमारियां यहाँ पर मिलने की बहुत संभावना है, और आपको अपनी लाइफ टाइम में एक ऐसा गुरु पकड़ लेना चाहिए जिससे आप कंसल्ट कर सकें जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए गुरु का महत्व तो बहुत ही अधिक है अपनी लाइफ में। किसी से आप कंसल्ट करिए अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने के पहले। कंसल्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। यहाँ पे फिनॉल पॉइजन पीना, सुसाइड, गुस्सा, माँ के ऊपर गुस्सा करना, ठीक है, घर में गुस्सा करना, ये सब दिखाई पड़ता है माँ। और यहाँ पर ये एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ भी इशारा करता है कि माँ के ऊपर हाथ वाथ भी उठा सकते हैं लोग। और माँ, ऐसे जातकों की माँ अपना दुख नहीं बता सकती, क्योंकि ये वो लोग हो जाते हैं कि माँ पैसे जोड़ती है तो वो पैसे बच्चे चुरा लेते हैं और जाके उसके पार्टी कर लेते हैं। तो घर में उपद्रव बहुत मच सकता है। और ये यहाँ पर भाई क्या, माँ, जीजा, साला कोई भी होगा, ननद उनद, उनके ऊपर भी हाथ उठा सकती है। इनको हाथ उठाने में बड़ा मज़ा आता है, और इनका गुस्सा बहुत ही हाई पावर का है, इसीलिए शायद इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। और क्योंकि वहाँ पर भी ये हाथ वाथ छोड़ने लगती हैं, फिजिकल होने लगती हैं। अब यहाँ पे इनका गुरु तो कमज़ोर है नहीं, पर इनको अपने मामा का घर चेक करना चाहिए। इनका अगर मामा सेम सिटी में रहता होगा तो वो चेक करें क्या वो प्रॉस्पर कर रहा है कि नहीं। इस कॉम्बिनेशन से कई बार देखा गया है कि मामा के घर में बहुत बुरी बुरी बीमारियां होने लगती हैं और वो प्रॉस्पर नहीं करता है। वो तभी प्रॉस्पर कर सकता है जब वो सिटी छोड़कर चला जाए या ये सिटी छोड़कर चली जाए। अब बुरी बीमारी कैसे हो सकती है मामा के घर में? जैसे कैंसर हो सकता है, ऐसी टाइप की डिजीज़ हो सकती है, ख़तरनाक डिजीज़। और 4th हाउस जो है वो मामा का भी घर है ना, मैटरनल हाउस, और एंट्री का भी घर है। और यहाँ पर जब ये स्थिति होती है मंगल की, तो ये आपके घर की एंट्री में कुछ बैड स्मेल, नाली की बदबू जैसी चीज़ें दे सकता है। आपको यहाँ पे सेल्फ हेल्थ के लिए कॉन्शियस भी बनाता है। और आपको यहाँ पे एक रेमेडी करनी चाहिए कि 3 धातु की रिंग ले लीजिए, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की, और वो पहनिए। तो ये आपकी हेल्थ को कंट्रोल करेगा, और ये राहु की जो मैलिफिक इफेक्ट है ना, जो वाणी में खराबी आ रही है, उसको भी काफ़ी हद तक सही करेगा। एक बात मैं 4th हाउस के बारे में और बता दूं कि मान लीजिए कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, और 3rd हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रोज़ वीडियो बनाइए अपना, एक रोज़ वीडियो बनाइए, चाहे कुछ करिए ना करिए, बस वीडियो बनाइए रोज़ एक। तो लाइफ में आपको काफ़ी हद तक चेंजेस आते यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अब हम चलते हैं 4th हाउस के बाद 5th हाउस में। जब 5th हाउस में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा उच्च चुका है 21 डिग्री पे, और हाउस नंबर 2 के साथ बैठा हुआ है। ये यहाँ पर एक राजयोग जैसी फाइनली क्रिएशन करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं है। और
क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 में 11 भी लिखा हुआ है, इच्छा पूर्ति का घर। तो माता पिता दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, फेवरेबल है। माता पिता आपकी बहुत कद्र करते हैं, ठीक है, और हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं, और इवन प्रॉपर्टी एक्वायर करने में भी आपकी कोशिश करते हैं। और यहाँ दोनों की ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए, स्पेशली माँ की आपको ब्लेसिंग ज़रूर लेती रहनी चाहिए। और वाइट कलर आपके लिए फेवरेबल है, और जॉब, चिल्ड्रन, लव, स्टडी और पिता के लिए भी ये कॉम्बिनेशन ठीक दिखाई पड़ता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स जो है ये भी आपको फेवर कर सकते हैं, और इट समवॉट गिव्स यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो ओवर हियर, या फिर आपको कोई लव मैरिज जैसी चीज़ भी दे सकते हैं, ठीक है, कि आप एक तरीके से सबके मर्जी के बगैर शादी करें, ऐसी टाइप की चीज़ भी दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये जो शुक्र की एनर्जी आई है ना 2 नंबर के हिसाब से, तो आपको पैसे के साथ डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कम से कम फिक्स्ड एसेट्स और पैसे में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी लाइफ लॉन्ग। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो धीरे से सही हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये आपके माँ बाप के बीच में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे पिता जो है वो आपकी माता के समान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं पिता के हाउस में, तो फादर का जो एटीट्यूड है वो आपकी तरफ माता की तरह हो जाता है। और आप बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं अपने फादर से, और फादर जो है आपके ऊपर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पर आपके यहाँ जो सन की स्थिति है उसको देखकर ये ज़्यादा नहीं लगता कि फादर कुछ हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और फादर के साथ कोई आग का एक्सीडेंट या कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनफैक्ट उनकी अर्ली स्टेजेस में डेथ भी हो सकती है, ऐसा एक इंडिकेशन है, क्योंकि वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं और 8th हाउस ऑफ डेथ है। और यहाँ पर जो आप 5th हाउस में देख रहे हैं, चंद्रमा की एनर्जी आई है और शुक्र और गुरु की एनर्जी आई है। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक ठीक चलता है, चंद्रमा सही से रहता है, तो आपको इंटरनेशनल फेम तक दिला सकती है ये कॉम्बिनेशन। और किसके थ्रू दिला सकती है? मैरिज पार्टनर के थ्रू। मैरिज पार्टनर के थ्रू आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। और आपके जीवन में आपका भाग्य कैसे चलेगा ये डिपेंड करेगा आपका रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा है। अगर अच्छा है तो अच्छा चलेगा, बुरा है तो बुरा चलेगा। यहाँ पे आपको ये एडवोकेट जैसी या सीए जैसी चीज़ें बनाकर दे देता है, और आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी अपसेट हो जाती होंगी, छोटी छोटी इश्यूज। और मैरिज जो भी है वो भी काफ़ी हद तक डिले हो गई होगी, और बिना किसी रीज़न के आपकी मैरिज डिले हो गई होगी। यहाँ कोर्ट केसेस भी देखे जा सकते हैं, और वो ज़रूर होंगे। आपके ऊपर फालतू के इल्ज़ाम ज़रूर लगाए जाएंगे, और वो भी रॉन्ग रीज़न से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। और आपको कभी दूध का काम नहीं करना चाहिए, और अपनी माता के हाथ से चावल ले लेना चाहिए, और ससुराल के हाथ से भी चावल ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको यहाँ पर हो सकता है कि एक शक्की पति मिले, ठीक है, और ये अच्छा भी है, चलो ठीक है। और आप अपने पति के लिए थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, क्योंकि आपकी वाणी ऊपर अच्छी नहीं चल रही है, तो किसी न किसी वजह से मैरिड लाइफ हल्की सी डिस्टर्ब दिखाई पड़ने लगी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि उनके द्वारा कोर्ट केस किया जा सकता है आप पर, और आप उनसे कोर्ट केस लड़ती दिखाई पड़ सकती है। अब हाउस नंबर 6 में जल्दी से पहुंचते हैं, तो यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ बुध और मंगल यहाँ पर आई हुई है, एनर्जी ऑफ केतु और बुध से मिलने के लिए। तो ये यहाँ पर एक मंगल केतु जैसा इफेक्ट देने लगेंगी 6th हाउस में। और मंगल केतु है क्या चीज़? मंगल इज़ मेहनत और केतु इज़ बेकार। मेहनत बेकार हो जाए, ऐसी स्थिति आपकी बने कि आप बहुत मेहनत करें किसी चीज़ के लिए और अंत में वो बेकार हो जाए। मंगल यहाँ पर आपको जोश, फोर्स, रिस्क, अग्रेसिव, सेनापति और बड़ा भाई, लड़ाई, पौरुष और मतलब स्ट्रॉन्ग बना देता है। और केतु यहाँ पर आपको क्या कर देता है?
नो रिजल्ट, तांत्रिक, हथियार, बेकार हो जाना, अलगाव, कैरेक्टर का ख़राब हो जाना या कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, चोर बना देना, धार्मिक बना देना, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस दे रहा है आपको। और वैराग्य दे देना, मेडिटेशन दे देना, या बहुत ही जॉली बन जाना, आप एकदम एक्सट्रीम बन जाती हैं, या तो आप इधर हैं या तो आप उधर हैं, बीच में कहीं डूब नहीं रही। और छोटा भाई, साला, साधु, ये सब जो है केतु से देखा जाता है। छोटी बहन, साली, सड़ुआइन, ये भी जो है केतु से देखा जाता है। स्किन डिजीज़ भी केतु से देखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कौन स्किन डिजीजेज हो सकती है? छोटा भाई, बहन, साली, सड़ुआइन, साड़ू, ये सब से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इनसे बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको वैराग्य जैसा हो सकता है, आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, या फिर आपको ये चोर भी बना सकता है एक तरीके से, कि किसी तरीके से आपको किसी गलत संगत में बैठा दे। हथियारों से आपको दिक्कत हो सकती है। ये मोक्ष का भी घर है केतु, ठीक है। अब मंगल केतु जो है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके पास एक आदमी है जिसके पास काले डब्बे में एक हथियार बंद रखा हुआ है। और मंगल केतु आपका अंगारक योग भी है, ये मर्डर जैसी चीज़ें भी दे देता है। और मर्डर बाय मतलब कि हाथ पैर कटने जैसे चीज़ें भी यहाँ पर दे देता है। और या ये ऑपरेशन दे देता है ऑन द अदर हैंड। अगर ये नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, मस्त हो जाएगा सर्जरी के लिए। और ये बहुत चांस है कि आपका एक जो छोटा भाई हो या बहन हो वो बहुत बीमार हो, और बहुत ज़्यादा ग्रेव चांस है कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिजीज़ेज आपको हो। यहाँ पे ये जो थर्ड हाउस है ये क्योंकि बुद्ध का कारक है और चालाकी का भी कारक है, तो यहाँ पे ये आपको ऑन द अदर हैंड एक अच्छी चीज़ देता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपकी होती तो आप बहुत अच्छे होते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में। अपनी वाणी से ही आप शत्रु को हराने की शक्ति रखते हैं। पर आपके एक साथ सिद्धांत है कि कम बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। और यहाँ पे थैंक गॉड कि आपका गुरु इतना वीक है नहीं तो आपको यहाँ पर लोन डिफॉल्टर भी बना सकता है। तो मेरा सजेशन मानिए आप लोन ना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आपके मामा जी जो है थोड़े फेमस टाइप के होंगे, ठीक। और अगर ये वाणी को आप कंट्रोल कर ले रही हैं, थर्ड हाउस को आप कंट्रोल कर ले रही हैं, तो यही कॉम्बिनेशन जो 6th हाउस में आपको थर्ड हाउस दिख रहा है ये आपको राजयोग भी दे सकता है। और मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ फेसिंग घर आपको नहीं लेना चाहिए, वो मनहूस होता है आपके लिए। जब भी आप कभी प्रॉपर्टी लें तो नॉर्थ फेसिंग घर आप ना लें, ये नॉर्थ साइड आपके लिए बैड है, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं हाउस नंबर 7 में, और उसके अंदर लिखा हुआ है 4 नंबर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन फिर हो जाता है। यहाँ पे सास बहू की लड़ाई दिखाई पड़ती है, या सास और दामाद की लड़ाई दिखाई पड़ती है, समझ रहे हैं। तो मतलब इन लॉज से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हस्बैंड जीत जाता है या फिर वाइफ जीत जाती है। अब आपके केस में आपके हस्बैंड जीत जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे देता है, क्योंकि चंद्रमा और अब शुक्र के घर में आया है, तो दूध अगर दही के घर में आई है तो दही बनी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड जो है वो अप्रूव कई बार किया जाता है मदर से इंस्पायर होकर शादी होती है, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रमा की प्रेजेंस आपको कई बार एक से ज़्यादा मैरिज करवा देती है, एक मैरिज के बाद दूसरी मैरिज करवा देती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा इफेक्ट भी दे सकता है कि जैसे चंद्रमा का प्लैनेट स्वयं आ गया है 7th हाउस में, और यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे कि आप देखिए कि चंद्रमा तो आपका एग्जॉल्टेड है, तो फिर यहाँ पर फिर मैं बोलूँगा कोई इंटरनेशनल हेल्प मिल सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ भाग्योदय हो जाएगा, तब अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है। आपको यहाँ पर गुरु की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि यहाँ पे गज केसरी योग बन जाए और आपकी मैरिड लाइफ सही हो जाए, और जो फॉरेन कंट्री जाने की आप सोच रही हैं वो भी हो जाए, ठीक है। और आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जो कलात्मक शक्ति है
वो उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए। अब गुरु के लिए क्या उपाय है, आप मेरी रेमेडीज़ में देख लीजिए कि मैंने गुरु के भी उपाय दिया हुए हैं कि रेमेडी ऑफ गुरु इन वॉच 7th हाउस। ठीक है, तो आप एक बात समझिए। अब हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 8 पे। अब जब हाउस नंबर 8 पे हम आते हैं तो यहाँ पर सूर्य मंगल बैठे हुए हैं और 8th हाउस में 5th हाउस बैठा हुआ है। अब ये 5th हाउस के वजह से मैं आपको कहूँगा और सूर्य मंगल की वजह से आप कहूँगा कि इट्स अ बैड साइन फॉर किड्स, लव अफेयर्स, और जो मतलब कि बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मिसकैरेजेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और जो प्रेम संबंध होंगे वो भी गुप्त होंगे, सीक्रेट लव अफेयर्स होंगे या फिर डेड अफेयर्स होंगे, हो चुके हैं और ख़त्म हो गए, लंबे लव अफेयर्स जो कि ख़त्म हो गए, बहुत लंबे चलने वाले लव अफेयर्स जो कि ख़त्म हो जाएंगे। और सूर्य मंगल विद 5th हाउस यहाँ पर आपको बहुत ही अग्रेसिव और ज़ोरदार अग्रेसिव बना देता है। और किसके प्रति बना देता है? अपने ससुराल के प्रति बना देता है। पहले अच्छा होता है, बाद में ये रिलेशन ख़राब होने लगते हैं और हो सकता है आपके ससुराल से बाद में आपके रिलेशन ख़राब हो जाएं, आपके ऊपर ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगाए जाएं और परेशानी आपको क्रिएट करी जाए। पैतृक संपत्ति में आपको यहाँ पर विवाद होता दिखाई पड़ता है। कोर्ट केस भी आप पर होंगे लेकिन आप हमेशा जीत जाएंगी कोर्ट केसेस में। लाइफ पार्टनर को आप डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ती हैं और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की दिखाई पड़ती हैं यहाँ से। पिता को आग से हानि हो सकती है, ठीक है, या एक्सीडेंट से हानि हो सकती है। फादर की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है यहाँ पर। और उससे आपको पता नहीं कैसे लाभ भी मिलेगा, हो सकता है विरासत में आपको कोई धन मिले, प्रॉपर्टी मिले। और यहाँ पर ससुराल से भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की संभावना है या धन मिलने की संभावना है। आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको विवाद देता है, तांत्रिक बना देता है, अकल्ट से में इंटरेस्ट दे देता है और डीप स्टडी के लिए तैयार करता है। ये आपको प्रोफेशन वाइज इंजीनियर भी बना सकता है। आपको चाइल्ड इश्यूज होंगे और लॉन्ग डिजीजेस भी होंगी जो कि बहुत साल चलने वाली हैं और जिनका इलाज संभव नहीं है, उनके लिए हमेशा गोली खाते रहना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव साइड में तंत्र मंत्र की पावर दे देती है और उनकी नॉलेज भी ये कॉम्बिनेशन आपको दे देती है। आपका नेचर जो है वो बहुत ही हार्श होगा, बहुत ही तेज स्वभाव के आप होंगे। और यहाँ पर फिर आपको मिसकैरेज, डिलीवरी इश्यूज और एक बड़ा फ्रेंड सर्कल तो देता है और यहाँ पे आपकी डेथ बाय एक्सीडेंट भी देता है। और यहाँ पर आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। और मंगल अस्त का है तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। यहाँ स्टडीज़ में आप अच्छा कर सकती हैं और अच्छी खासी आप नॉलेज अर्जित करने वाली होंगी और आपको गवर्नमेंट फेवर करने वाले होंगे और आपके सीक्रेट गवर्नमेंट में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और आप यहाँ पर एक तरफ तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, दूसरी तरफ आप ज़बरदस्त रिलीजियस भी होंगे और आप उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल भी होंगे। यहाँ पे फिर से आपको करियर वाइज नई ऊंचाइयाँ छूने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बताता है, पर इसके मैलेफिक इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिए। अब हाउस नंबर 9 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर शुक्र, बुध और केतु बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 6 के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पर अस्त है और नीच का है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी जो मैरिज है इसके बारे में बताता है कि आपने हो सकता है अपने समाज के बाहर किसी से शादी करी होगी। यू मस्ट हैव मैरिड आउटसाइड योर कम्युनिटी। बुध और केतु इज मेंटल ब्लॉकेज एंड डेथ ओवर हियर। पर यहाँ पर केतु जो है 9वें घर में, जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च का हो गया है, ठीक है, तो केतु फिर उस तरीके के प्रभाव नहीं देता आपको। यहाँ केतु धार्मिक बना देता है, अत्यंत धार्मिक बना देता है। पर यहाँ पर आपको फिर से मैं बताता हूँ कि आपको ब्रोकन रिलेशनशिप जरूर सामना करना पड़ेगा और विथ लाइफ पार्टनर सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक दूसरी स्थिति ये हो जाती है, नेगेटिव तो ये हो गया कि पति के साथ संबंध खराब हो जाएगा, पर ये पैसा आपको भर भर कर देता है। पर यहाँ पर ये पैसा अजीब सा है, यूजलेस सा पैसा है।
इस पैसे का कोई उपयोग नहीं है। तो ये पैसा आपको पता नहीं किस वजह से मिल सकता है, पर ये पैसा यूज़लेस होगा।